हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए। आज एनिमल हस्बेंड्री को अपन कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे, फिर अपन क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। तमाम विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है। फिर क्लास की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। जो एलएसए की तैयारी कर रहे हैं अंतिम दिनों के लिए ये क्लास जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आज की, ठीक है। तमाम बच्चे पहले ही क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले भाई मोटिवेशनल शायरी थोड़ी बहुत हो जाए, क्योंकि आपका हौसला बरकरार रखना जरूरी है। वो कहते हैं कि तकदीर ने चाहा जैसे भी डल जाए हम, बहुत संभर कर चले थे फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल तोड़ा, और लोगों को लगता है कि बदल गए हम। मतलब लोग कैसे भी आपको किसी तरह से गिराना चाहे, लेकिन आपको उस जो पथ पर चल रहे हो उस पथ से हटना नहीं है। बस मैं तो करके रहूँगा, मैं तो एलएसए बन के रहूँगा, मेरा तो सपना है, मेरा तो ड्रीम है, और इस ड्रीम को मैं पूरा करके रहूँगा। ऐसा आपको अंदर एक इरादा और जिगरा पालना होगा, जब जाके सफलता आपके हाथों में लगेगी। और तैयारी आपकी खूब अच्छी होगी, क्योंकि अब खूब सारा पढ़ लिया। अब रिवीजन की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्लासों को अंदर जितने भी पुराने पेपर सॉल्यूशन करा रहे उनको रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको गलती न हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चंस बहुत ही शानदार अच्छा सेशन रहने वाला है। तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ गए क्या? बिल्कुल सर जी, जुड़ गए। तो पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्या बताया जा रहा है? आज की क्लास बहुत ही धांसू रहने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज लेंगे। जो भी एनिमल हस्बेंड्री के शॉर्ट एंड स्वीट 30 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ताबड़तोड़ क्लास रहने वाली है आज की, ठीक है। क्या बताया जा रहा है? पहले ही क्वेश्चंस कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल जो विश्व में प्रथम स्थान है? अंडे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सी मुर्गी है? विश्व में प्रथम स्थान पर, मतलब अंडों की मशीन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल है वाइट लेग हॉर्न। सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है वाइट लेग हॉर्न। इटली की मुर्गी है, इटली की मुर्गी है जो वाइट लेग हॉर्न, जो एक साल में लगभग 270 से 280 अंडे आसपास, ये 270 से 280 अंडे दे देती है प्रति वर्ष के अंदर। तो ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा विश्व में मुर्गी जो अंडे देने वाली वाइट लेग हॉर्न है। और रोड आइसलैंड रेड और प्लाई माउथ रॉक ये है मांस उत्पादन के लिए और द्विप्रयोजनी नस्लों के लिए मानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। पुराने पेपरों में जितने भी सवाल आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को आज अपन करने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी क्लास को बिना स्किप किए 30 मिनट, जो भी 30 क्वेश्चंस है, आपको 20-30 मिनट की आसपास क्लास रहने वाली है। तो उसके भीतर आपको सारे क्वेश्चनों को आराम से सीख पाएंगे। रेगुलर जुड़ा करो, इसी प्रकार से बहुत ही शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है पशुओं के अंदर आयु को ज्ञात करना है? तो दांतों को देखकर, दांतों के देखकर सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है दांतों को देखकर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा, उसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका समय हर मिनट कीमती है। हर मिनट क्या है? कीमती है आपके लिए। गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस दूध में कितने % मात्रा होनी चाहिए? गर्भर विधि से वसा की मात्रा ज्ञात करनी, उसमें दूध का कितना % रोल रहता है, कितना मिमी के अकॉर्डिंग अपन दूध की मात्रा को लेते हैं। गर्भर विधि ज्ञात की जाती है ना, उसके अंदर दूध की मात्रा कितने मिमी में लेंगे? तो 10.75 मिमी के अकॉर्डिंग अपन दूध की मात्रा ले लेंगे, ठीक है। 10.75% ध्यान में रखेंगे। गर्भर विधि, गर्भर विधि किसके लिए प्रयोग में ली जाती है? पता है आपको? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। पता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। गर्भर विधि में दूध का % कितना रहता है, पानी का % कितना रहता है, और किस प्रकार से इस विधि को अपन किस काम में लेते हैं, इसके बारे में बताना है।
वसा प्रतिशत के लिए गर्बर विधि को लेते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग किस प्रकार से आपको जो रहते हैं मतलब इसके अंदर काम में लिया जाता है गर्बर विधि के लिए, तो वो आपको जानकारी सभी जानकारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखनी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए, तमाम बच्चे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदुरसक औषधि है? मृदुरसक औषधि कौन सी है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। एक आपको विशेष सूचना बता दें कि बाद में अपन इसी क्लास के माध्यम से आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आए हैं, तो तमाम विद्यार्थी बिना स्किप किए क्लास को थोड़ी देर तक देखते जाइए। 20 के अंदर आपको एक शानदार जानकारी देंगे क्लास के 20 में, वो भी बहुत ही बेहतर और आपके लिए खास जानकारी रहेगी, वो सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, बाद में आपको पता लगेगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार ऑफर हमारे लिए जो सर ने उपलब्ध करवाया है। तो देखते जाइए आगे और क्या विशेष जानकारी रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि भैंस में गर्भवती की औसतन अवधि कितनी दिनों की रहती है भाई? 310 दिन। 280 दिन के आसपास गाय की रहती है, और भेड़ और बकरी की 145 दिन के आसपास भेड़ की, और 150 दिन के आसपास रहती है बकरी की। तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि भैंस की प्रजाति उद्भव स्थान कौन सा है? भैंस की प्रजाति का उद्भव स्थान मतलब उत्पत्ति स्थान भारत है। बिल्कुल भारत, भारत के अंदर भैंस की उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि सगी बहन और सगे भाई या पिता और बेटी या माँ और बेटे का मध्य मैथुन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये पशुओं के अंदर इसी प्रकार से बताना है कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया रह जाएगी, कौन सी ब्रीडिंग होगी, इसमें हो जाएगी क्रॉस ब्रीडिंग होगी या क्लोज होगी, कौन सी होगी, लाइन ब्रीडिंग होगी, क्रिस ब्रीडिंग होगी, बैक क्रॉसिंग होगी, क्या होगी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोज ब्रीडिंग। बिल्कुल इसका यही राइट आंसर होगा, क्लोज ब्रीडिंग। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतर है कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। हर्ड किससे कहा जाता है? गाय और भैंस के समूह को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार। खुरपका मुंहपका किस प्रकार की बीमारी है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। वायरस जनित बीमारी। कैसी बीमारी? वायरस जनित बीमारी। पैरामिक्सो वायरस, खुरपका मुंहपका, पहले खुर की ओर हो जाता है, फिर पशु उसको चाटता है और फिर मुख के अंदर हो जाता है और शरीर के अंदर फैल जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही भयंकर बीमारी मानी जाती है, खुरपका मुंहपका पशुओं के अंदर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर, राजस्थान के अंदर ये इंस्टीट्यूट है भाई, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस जबरदस्त। क्या बताया जा रहा है, जिसमें मतलब दूध की शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा को क्या कहा जाता है? दूध में जो शर्करा पाई जाती है उस शर्करा को क्या कहा जाता है? लैक्टोज। दूध में किस प्रकार की शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर का भाग रहता है भाई। विस्तृत उदर का भाग कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? चौथा भाग रहता है जो विस्तृत उदर के रूप में होता है, एबोबेजम, रूमन, रेटिकुलम, ओबेजम, एबोबेजम। तो इसी प्रकार से अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। रूमन सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन विस्तृत पार्ट के रूप में जो पशुओं के अंदर होता है सत्यामा से एबोबेजम को कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपका भाई शानदार ऑफर आ गया, देख लीजिए। तमाम बच्चों का इंतजार अभी हुआ ख़त्म। जो भी बच्चे ये जानकारी, काफ़ी बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच चुकी है, लेकिन आपके पास जानकारी ये नहीं आई है, तो एक बार इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। तमाम बच्चे अपने राजस्थान के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं पशुधन सहायक के लिए, उनके लिए ये विशेष सूचना है कि पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो और इस ई बुक को नहीं खरीदा है, तो आपको अंतिम दिनों में बहुत ही अच्छी रणनीति
और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। आप एक बार डेमो के लिए भी हमारे व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, ये जारी कर दिए। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप एक बार मैसेज करके सर जी हमारे को डेमो दिखा दे, हमारे को डेमो के जरिए पता लगेगा कि आपने ई बुक किस प्रकार की बनाई, इसमें हम क्या देने वाले हैं वो भी सभी जानकारी बताएंगे। इससे पहले आपको एक जानकारी बता देते हैं कि इसमें 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 1800 से भी ज़्यादा, जिसमें राजस्थान जीके के खूब सारे क्वेश्चंस डाल दिए, कंप्यूटर के भी डाले। देखो कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। राजस्थान जीके के कितने 700 क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस है, वो भी इंपॉर्टेंट। जनवरी से लेकर मई तक 5 महीनों का करंट अफेयर्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वही क्वेश्चंस लिए, न कि कसरा लिया। एक भी क्वेश्चंस कसरा लायक नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके के एक तरफा जो जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं या इंपॉर्टेंट बन रहे थे वही 700 क्वेश्चंस लिए हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस लिए, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 500 क्वेश्चंस। मतलब 33 रुपये में क्या आता है? कुछ नहीं आता। मतलब एक रफ कॉपी लेने जाओगे वो भी 40-50 रुपये की आती है। 50 रुपये की रफ कॉपी के अंदर भी वो भी खाली पन्ने लेके आते हो, उसमें भी एक अक्षर भी नहीं लिखा रहता। इसमें 1800 क्वेश्चंस, मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में हमने ये 99 का ऑफ़र था, 99 रुपये ऑफ़र था, उसके बच्चों के कहने पर भी हमने इस ऑफ़र को बिल्कुल कम कर दिया। मैंने कहा पढ़ो आप, चाहे हमारे को रेट की कोई आवश्यकता नहीं, पैसों की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमारा खर्चा निकल जाए। और इसी प्रकार से आपके लिए ई बुक बहुत शानदार तैयार की। और 1800 से भी ज़्यादा खूब सारे बच्चों ने, लगभग अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे से ई बुक परचेज कर चुके हैं। तो आप भी अब देरी न करें, जो भी विद्यार्थी परचेज करना चाहता है तो हमारे को इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको भी ई बुक ज़रूर परचेज करवाई जाएगी। ये ऑफ़र आपको केवल आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो तमाम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन के ये सूचना सभी विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाए। जिनके पास भी ये सूचना नहीं पहुंची है तो पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये ई बुक एकमात्र ऐसा समाधान है एग्ज़ाम के लास्ट समय में। मतलब इसको पढ़ लिया, 1 लाइनर क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। आप एक बार डेमो के ज़रिए देख लेना हकीकत में कितना कंटेंट में दम है, वो आपको डेमो के ज़रिए पता लगेगा। हमारे कहने से या हमारे मतलब बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप विश्वास तब करते हो जब कंटेंट को देखते हो। तो एक बार देखना, परखना, फिर हमारे ऊपर विश्वास करना और फिर लेना, ठीक है। ये भी आपके लिए हम सुविधाएँ कर रहे हैं। मतलब हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से ई बुक खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस एग्ज़ाम के अंदर LSA का जो 13 जून का पेपर है उसके अंदर बेड़ा पार हो जाए। भगवान से यही आराधना करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब अपन 13वें क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी के लिए आपको देखो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना होगा? मैसेज करना होगा कि सर जी हमारे को डेमो दिखा दो। ये देख लीजिए व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के ज़रिए। फिर वहां जाकर आपको ई बुक हम परचेज करवा पाएंगे, ठीक है। और जिनको भी ये जानकारी नहीं मिली, आगे भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में तमाम बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि वो बच्चे भी खरीद पाए जो जिनके पास पैसे बहुत कम हैं और हम खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, अंतिम दिनों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भाई हम अच्छी सुविधाएँ कर रहे हैं, तो पढ़ लेना, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखेंगे कि गाय के दूध में पीलापन किस कारण होता है। गाय के दूध का पीलापन किस कारण होता है? कैसीन, कैरोटीन, फास्फोलिपिड्स या देसी हल, इसी प्रकार से किसके अंदर होता है भाई पीलापन? पीलापन किसके कारण होता है? ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सा आंसर है कैरोटीन के कारण पीला हो जाएगा। और सफ़ेद रंग किसके कारण हो जाएगा? कैसिन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग जो हो जाना 80% लगभग कैसिन पाई जाती है, मतलब सफ़ेद रंग हो जाए तो वो कैसिन और दूध का पीलापन हो जाए तो कैरोटीन। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। पुंगल, जैसलमेरी, सोकला और मारवाड़ी किस प्रकार की नस्लें हैं? राइट आंसर बताएंगे। ये भेड़ की नस्लें। किन की नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? ऊंट के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ हैं?
और ऊँट के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो ऊँट की सभी नस्लों के बारे में या ऊँट के बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी रहती है वो हम इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मतलब उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल बन रखा है, उस पर हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या यूट्यूब के पीछे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा वहाँ जाकर भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। किसी भी तरीके से आप उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ जाकर आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, क्विज करवा रहे हैं और भी जितनी इंपॉर्टेंट्स न्यूज़ रहती है वो भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और अच्छी तैयारी आपके टेलीग्राम चैनल से आप जरूर करें, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीकानेर। बिल्कुल बीकानेर के अंदर ही है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल जो मूल स्थान भारत में नहीं है, भारत की नहीं है, ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जो भारत की नहीं है? जर्सी। बिल्कुल जर्सी गाय जो भारत की नहीं है। तो कहाँ की है जर्सी? राइट आंसर बता सकते हो क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि जर्सी किस देश की है, कहाँ की है जर्सी, जिसका मूल स्थान किस देश से है ये बताना, ठीक है। भारत की नहीं है, भारत की बाकी देखो लाल सिंधी ये भारत की है, साहिवाल भारत की है और गिर मुख्यतः ये भारत में पाई जाती है गाय, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ये बीकानेर ये एक भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी कुकराकुल भेड़ की है, जैसलमेरी भेड़ की है, मालपुरा ये भेड़ की है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है भाई। क्या बताया जा रहा है कि पशु के किस उत्पादन में प्रोटीन की सबसे मात्रा रहती है, मतलब पशु के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें अंदर प्रोटीन की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किसके अंदर पाई जाती है? गाय के दूध के अंदर, अंडे के अंदर, मांस के अंदर, मछली के अंदर। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांस। बिल्कुल मांस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है, इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। क्या बताया जा रहा है, किस जानवर के दूध में वसा सबसे अधिक होती है? वसा सबसे अधिक होती है किस जानवर के पशु मतलब होते हैं, उनके पशु के अंदर वसा परसेंटेज की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है? तो भेड़ के अंदर कितने परसेंट रहती है? 7.90% जो वसा की मात्रा रहती है, 7.90%, ठीक है। और बकरी के अंदर 4.25%, गाय के अंदर 4.14% और भैंस के अंदर 7.38%। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग पशुओं में सबसे ज़्यादा भेड़ के अंदर वसा परसेंटेज पाई जाती है पशुओं में। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि निम्नलिखित में से कौन जो भारत में अंडे उत्पादन के लिए सर्वोच्च स्थान है, मतलब कौन सा राज्य है जो अंडे उत्पादन के लिए सर्वोच्च स्थान है? राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे, राइट आंसर बताओ। आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? ये फिर से क्वेश्चन आया क्या? बिल्कुल कोई नहीं, बीकानेर इसका राइट आंसर बताओ। बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊँट अनुसंधान संस्थान है, जहाँ राजूवास भी है बीकानेर के अंदर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है भाई? भारत में बंदरगाह दे रखे हैं, बंदरगाह में मत्स्य पालन के लिए सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? तो कोसी है जो सबसे ज़्यादा बंदरगाह में मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है, कोसी बंदरगाह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि रोमन में अमोनिया और कुल VFA का सांद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? राइट आंसर बताएंगे। रोमन में बताना है अमोनिया के लिए, और कुल VFA सांद्रण में सर्वाधिक किस में हो जाएगा? भेड़ में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, ये भी शानदार क्वेश्चंस है भाई। राइट आंसर बताओ कि गायों और घोड़ों में विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई?
कौन सा लक्षण होता है जिसके कारण रतौंधी, बिल्कुल रतौंधी। मनुष्य में भी रतौंधी होता है और गायों और घोड़ों के अंदर विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि सामान्यतः दूध में रखरखाव के लिए कुल राशन का कितना % DNF महत्वपूर्ण रहता है भाई? वसा के रखरखाव हेतु कुल राशन दे रहे हो तो उसमें कितना % DNF का महत्वपूर्ण रहता है? तो कितना %? 37% रह जाएगा ना, बिल्कुल 37% रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार है। यदि अनुपूरक आहार में CP सामग्री से ऊपर है तो यूरिया पूरक के रूप में सिफारिश नहीं की जाती। राइट आंसर बताएंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कितना % रह जाएगा? 25% रह जाएगा। 25% ऊपर है तो सिफारिश नहीं की जा सकती यूरिया पूरक के रूप में, ठीक है, CP सामग्री के लिए। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है। NDRI कहाँ है? NDRI करनाल हरियाणा में, और NDDB कहाँ है? आनंद गुजरात में। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन है कि कीटोसिस जो जुगाली करने वाले जिसमें एक बीमारी रहती है उसका लक्षण क्या है भाई? कीटोसिस जुगाली करने वाले जो पशु रहते हैं उसके अंदर बीमारी हो जाती है, जिसके कारण कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण जुगाली के लिए? तो कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ उपापचय, जिसके कारण ही कीटोसिस बीमारी का मुख्य लक्षण रहता है भाई। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति में जानवर में होती है? रानीखेत बीमारी कुक्कुट में होती है। मुर्गी पालन करते हैं उसमें अपन रानीखेत के अंदर बीमारी रह जाती है, जो कुक्कुट मुर्गी रहती है उसके अंदर वायरस जनित बीमारी पैरामिक्सो वायरस होता है। लासोटा, RB2, अमुक्तेश्वर वगैरह इनके टीके वगैरह लगते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद गुजरात में, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार। आगे और क्या जानकारी है ये लास्ट में क्लास के अंत में आपको एक जानकारी बता देते हैं। जो भी विद्यार्थी बाद में जुड़े उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो और बहुत ही शानदार ऑफर आपके लिए अब हमारे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और 2025 में जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो LSA का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार मतलब ई बुक को हमने परचेज करवाया सभी बच्चों को। तो आप भी अब देरी मत करना, आप स्पेशल ऑफ़र के अकॉर्डिंग आप ई बुक को परचेज कर लेना, नहीं तो इसकी फ़ीस फिर 99 हो जाएगी। तो इससे पहले आपको इस ई बुक को परचेज ज़रूर करना है ताकि आपको कम पैसों में कम पैसों में ख़रीदना चाहता है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद ई बुक रहने वाली है। इसमें 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले, राजस्थान सामान्य ज्ञान के 700 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुधन मतलब वेटनरी साइंस के 500 क्वेश्चंस रहने वाले। ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक और इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना 9461286617। इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, न कि फ़ोन करना है, न कि आप कहाँ से भी दूसरे नंबर पर कॉल करना है। हमारे 2-3 नंबर दे रखे हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है ताकि आपको परफेक्ट एकदम जानकारी के साथ और परफेक्ट मतलब आपको ई बुक हम भेज पाए और आपको भी परेशानी देखनी न पड़े। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, जब जाके आपको ई बुक परचेज करवा पाएंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज में सबका एक बार स्वागत है। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।